सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदुइज्म के नाम से भी जाना जाता है, जीवन का एक प्राचीन और गंभीर मार्ग है। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत नियम या शाश्वत रास्ता। ये हमें ऐसे समय से परे और सर्वव्यापी सिद्धांतों का बोध करता है जो व्यक्तियों को आत्मिक ज्ञान और एक संतुलित जीवन की ओर ले जाते हैं। ये धर्म केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि चरित्र का एक व्यवहार संहिता है जो जीवन के हर पहलू को सम्मिलित करता है। सनातन धर्म सभी जीवों की परस्पर निर्भरता और हर व्यक्ति के अंदर की ईश्वर सेवा पर बल देता है। यह स्वयं खोज और अनुभूति का पाथ है जो व्यक्तियों को भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे उठकर आत्मिक मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। इस विश्वास प्रणाली के केंद्र में धर्म की अवधारणा है जो सदाचार, कर्तव्य और ब्रह्मांड के नियम का प्रति रिप्रेजेंटेटिव है। सनातन धर्म की जधेन भरतिया उपमहाद्वीप में गहराई से जुड़ी हुए हैं, जहां यह सदियों से फ्लोरिश हुआ है। इसकी शुरुआत इतिहास में दर्ज होने से भी पहले की है। यह पहले से ही मौखिक परंपरा और वेदास जैसे प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से बतों से चली आ रही है। ये ग्रंथ जो ईश्वरीय प्रकटीकरण माने जाते हैं, सनातन धर्म की नींव के रूप में काम करते हैं। वास्तविकता की प्रकृति, जीवन का उद्देश्य और मोक्षा के पाथ में गहन अनुभूतियां प्रदान करते हैं। सनातन धर्म की स्थिर विरासत समय के साथ इसकी अनुकूलता और प्रासंगिकता में है। इसके सिद्धांत दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, तेजी से बदलते हुए संसार में मार्गदर्शन और अर्थ प्रदान करते हैं। सनातन धर्म अपनी विशेष विशेषताओं के द्वारा अन्य विश्वास प्रणालियों से अलग है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है ईश्वरा की अवधारणा, जिसमें देवया का निर्गुण और सगुण दोनों रूप शामिल हैं। यह अवधारणा स्वीकार करती है कि देवया की पूजा विभिन्न रूपों में की जा सकती है। हर रूप अलग अलग गुणों और ब्राह्मण शक्तियों का प्राटी रिप्रेजेंटेटिव करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश से बनी त्रिमूर्ति सनातन धर्म में एक केंद्रीय स्थान रखती है। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में, विष्णु को पालनहार के रूप में और महेश या शिवा को परिवर्तक के रूप में पूजा जाता है। ये देवता अस्तित्व के चक्रवाती प्रकृति का प्राटी रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जहां सृष्टि, पालन और संघर्ष चल रही प्रक्रिया है। सनातन धर्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू यज्ञ, साधना, तपा और ध्यान पर इसका जोर है। ये अभ्यास आत्मिक विकास और स्वयं अनुभूति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। मन और शरीर को शुद्ध करते हैं और साथ ही देवया के साथ गहरा संबंध बनाते हैं। यज्ञ का अर्थ है अनुष्ठान और समर्पण, जबकि साधना में आत्मिक अभ्यास शामिल है। तपा का अर्थ है तपस्या और आत्म अनुशासन, और ध्यान का अर्थ है ध्यान। सनातन धर्म के सिद्धांत अनुष्ठानिक क्रियाओं से परे हैं। ये दैनिक जीवन में नैतिक चरित्र और संस्कारों के महत्व पर बल देता है। धर्म के चार स्तंभ श्रद्धा, करुणा, सत्य और क्षमा धार्मिक जीवन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का काम करते हैं, स्वयं के अंदर और दुनिया के साथ समरसता को बढ़ावा देते हैं। सनातन धर्म को दुनिया के सबसे पुराने जीवितों में एक होने का गौरव प्राप्त है। इसकी शुरुआत इंडस घटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में फ्लोरिश हुई थी। इस सभ्यता के पुरातात्विक प्रमाण, जैसे कि योग मुद्राओं का चित्रण करने वाले मोहर और देवताओं से मिलते जुलते आकृति, विश्वास और अभ्यासों की उपस्थिति का सुझाव देते हैं, जो बाद में सनातन धर्म की नींव बने। वेदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व तक वेदास के संकलन का साक्षी था, जो सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। वेदास में निहित ये भजन, प्रार्थना और अनुष्ठान उस समय के धार्मिक और दार्शनिक विश्वासों में महत्वपूर्ण अनुभूति प्रदान करते हैं। वेदास अनेक देवताओं के बारे में बताते हैं, जो प्रकृति और ब्राह्मण बलों के विभिन्न पहलुओं का प्राटी रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। सदियों से सनातन धर्म विकसित और अनुकूलित हुआ, अपने मूल सिद्धांतों को सुरक्षित रखते हुए नए विचारों और अभ्यासों को शामिल करता रहा। उत्तर वैदिक काल के दौरान वेदांता, योगा और संख्या जैसे दार्शनिक संप्रदायों के उदय ने परंपरा को समृद्ध किया, वास्तविकता की प्रकृति, आत्मा और मोक्ष पर अलग अलग दृष्टिकोण की पेशकश की। इतिहास में अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, जिनमें आक्रमण और आंतरिक संघर्ष शामिल हैं, सनातन धर्म ने अनोखी स्थिति स्थापना का प्रदर्शन किया है। अपने मूल सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हुए अनुकूलित होने और विकसित होने की इसकी क्षमता, इसके कालातीत ज्ञान और अनंत प्रासंगिकता का प्रमाण है।
भाग 4 त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश से बनी त्रिमूर्ति की अवधारणा सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देवताओं का ये त्रियड ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मूलभूत बलों का प्रतिनिधित्व करता है: निर्माण, संरक्षण और परिवर्तन। सनातन धर्म में दर्शाए गए अस्तित्व के चक्रवाती प्रकृति को समझने के लिए इन देवताओं की भूमिकाओं को समझना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता देव, को अक्सर 4 सिरों के साथ दर्शाया जाता है, जो 4 वेदास और 4 दिशाओं का प्राटी रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह विष्णु की नभि से निकले कमल से प्रकट हुए थे, जो त्रिमूर्ति की परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। ब्रह्मा की भूमिका ब्राह्मण और उसमें रहने वाले सभी जीवों की रचना करना है। ब्राह्मण चक्र को गाटी में लाना है। विष्णु पालनहार को अक्सर शंख, चक्र, कमल और गादा धारण किए हुए दिखाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक उनकी दिव्य शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि वह ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखते हैं। जब भी धर्म को खतरा होता है तो हस्तक्षेप करते हैं। विष्णु दया, करुणा और सुरक्षा जैसे गुणों से जुड़े हैं। महेश, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, परिवर्तन करता है। उन्हें अक्सर एक योगी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो ध्यान में लीन होता है। उसके माथे पर एक अर्धचंद्र होता है और उसके बालों से गंगा नदी बहती है। शिव सृजन और विनाश दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, समय की चक्रीय प्रकृति और परिवर्तन की अनिवार्यता को मूर्त रूप देते हैं। जबकि त्रिमूर्ति में प्रत्येक देवता की अलग अलग भूमिकाएं हैं, वे अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि एक ही दिव्य वास्तविकता के अलग अलग पहलू हैं। यह अवधारणा सभी चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस और अस्तित्व की अंतर्निहित एकता पर जोर देती है। भाग 5 यज्ञ, साधना, तापा और ध्यान का महत्व। सनातन धर्म आत्मिक अभ्यासों के महत्व पर बल देता है, जो स्वयं अनुभूति और मोक्ष प्राप्त करने का मध्यम है। यज्ञ, साधना, तापा और ध्यान ऐसे 4 अभ्यास हैं जो मन और शरीर को शुद्ध करने, दिव्या के साथ गहरा संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यज्ञ से तात्पर्य देवताओं को सम्मानित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों और समर्पणों से है। यह अनुष्ठान, जो अक्सर अग्नि को केंद्रीय तत्व के रूप में किए जाते हैं, वातावरण को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने में विश्वास करते हैं। यज्ञ सरल गृहस्थ समारोहों से लेकर विशेष अवसरों पर पुजारियों द्वारा किए जाने वाले विस्तृत अनुष्ठानों तक हो सकते हैं। साधना में विभिन्न आध्यात्मिक अभ्यास शामिल हैं, जिनमें मंत्रों का जाप करना, योगा का अभ्यास करना और पूजा करना या पूजा करना शामिल है। इन प्रथाओं का उद्देश्य अनुशासन, ध्यान और भक्ति को विकसित करना है, जो अंततः आत्मा साक्षात्कार की ओर ले जाता है। साधना के लिए समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत सीमाओं और अहंकार से प्रेरित इच्छाओं पर काबू पाना शामिल है। तपस्या का अर्थ है तपस्या और आत्मानुशासन। इसमें सच्चे रूप से एक साधारण और अनुशासित जीवन शैली को चुना, भोग विलास और कामुक सुखों से दूर रहना शामिल है। ऐसा माना जाता है कि तपस्या से इच्छा शक्ति मजबूत होती है, मन शुद्ध होता है और व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक अनुभवों के लिए तैयार होता है। ध्यान एक ही बिंदु, विचार या वास्तु पर मन को केंद्रित करने का अभ्यास है। नियमित ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन की निरंतर बकबक को शांत कर सकते हैं, आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और जागरूकता की एक उच्च स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान को आत्मा खोज और आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। ये 4 प्रथाएं, हालांकि अपने तरीकों से अलग हैं, एक समान लक्ष्य साझा करती हैं: व्यक्तियों को आत्मा साक्षात्कार और मुक्ति की ओर ले जाना। इन प्रथाओं को अपने जीवन में शामिल करके व्यक्ति आंतरिक शांति विकसित कर सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं और अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। भाग 6 धर्म के 4 स्तंभ: श्रद्धा, करुणा, सत्य और क्षमा। सनातन धर्म नैतिक चरित्र और संस्कारों पर बहुत जोर देता है, जो धार्मिक जीवन जीने के आवश्यक पहलू हैं। धर्म के 4 स्तंभ श्रद्धा, करुणा, सत्य और क्षमा उन लोगों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का काम करते हैं जो स्वयं और अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल में रहना चाहते हैं। सनातन धर्म के संदर्भ में श्रद्धा अंधविश्वास से परे है। यह देविया और ब्रह्मांड व्यवस्था में गहरे विश्वास को दर्शाता है, एक ऐसा विश्वास की जीवन का एक उच्च उद्देश्य है। यह श्रद्धा व्यक्तियों को शक्ति, आशा और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान। करुणा, जिसे संस्कृत में करुणा कहा जाता है, सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण मानव गुण माना जाता है।
इसमें दूसरों के दुख को पहचानना और उनके दर्द को कम करने की सच्ची इच्छा होना शामिल है। करुणा मनुष्यों से परे सभी जीवित प्राणियों तक फैली हुई है, परस्पर जुड़ाव और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देती है। सत्य या सत्या सनातन धर्म में सर्वोपरि है। इसमें अपने अंतर्मन के अनुसार बोलना और क्रिया करना, स्वयं और दूसरों के प्रति ईमानदार रहना शामिल है। सच्चाई विश्वास और ईमानदारी की नींव बनाती है, सामंजस्यपूर्ण संबंधों और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देती है। क्षमा को शक्ति और आंतरिक शांति का प्रतीक माना जाता है। इसमें क्रोध, आक्रोश और बदला लेने की इच्छा को छोड़ना शामिल है। क्षमा व्यक्तियों को नकारात्मकता के चक्र से मुक्त होने और एक दयालु और समझदार हृदय विकसित करने की अनुमति देती है। धर्म के ये चार स्तंभ आपस में जुड़े हुए हैं और अन्योन्याश्रित हैं। दैनिक जीवन में इन गुणों को शामिल करके व्यक्ति एक न्यायपूर्ण, दयालु और सामंजस्यपूर्ण समझ में योगदान करते हैं। ये सिद्धांत केवल अमूर्त आदर्श नहीं हैं, बल्कि जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए व्यावहारिक दिशा निर्देश हैं।